हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम एनाटॉमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजीशनिंग, सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर पूरा जो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले शुरुआत हम जो है एनाटॉमी से करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में क्या क्या नज़र आता है? सबसे पहले C1, C2 और C3 से लेकर C7 तक पूरा नज़र आता है। ठीक है, इसमें कि हम जो C1 को एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? C1 को जो है एटलस, C2 को एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है ना कि हमारा जो है एक जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा एटलस है वो हमारा जो है स्कल से कनेक्टेड होता है और जो हमारा एक्सिस है वो हमारा नीचे स्पाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक्सिस में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारी जो स्पाइन है, ठीक है, बेस ऑफ द स्पाइन है। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ प्रोजेक्शन टाइप निकला होता है। ठीक है, और जो हमारा एटस होता है उसमें लाइक वो इस तरीके से इसमें कनेक्टेड होता है। इससे क्या है ना कि हमारी गर्दन जो है एकदम रोटेट कर पाती है ना, राइट लेफ्ट रोटेट कर पाती है इसी जॉइंट की वजह से। इसलिए हम जो है इसको अलग से नाम देते हैं। C1 को हम एटलस बोल देते हैं और C2 को एक्सिस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस पे जो हमारा एक प्रोजेक्शन टाइप से निकला होता है और एटलस जो है इसमें जो है एकदम जॉइंट की तरफ फंसा होता है, जिससे कि हमारा जो है राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट होता है हमारे जो है नेक का। ठीक है, ये जो आप इधर लिखा हुआ भी है ओके, ठीक है, इधर लिखा हुआ भी है C1 एटलस क्या है? रिंग लाइक बोन, नो बोनी सपोर्ट स्कल, यानी कि एक रिंग लाइक बोन है। ठीक है, और C2 क्या है? हैज अ टूथ लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा एक्सिस में और एटलस में जो रिंग की तरह फंसा होता है। ओके, इसमें C3 चीज़ें हम बात कर लेते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल जो वर्टिब्रा होते हैं इनकी तरह ही जो है हमारा होता है। ओके, इसमें जो हमारा जो है स्पाइनस प्रोसेस होता है बैक में। स्पाइनस प्रोसेस मतलब ये जो आप प्रोसेस देख पा रहे हैं ना, ये लास्ट में ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो है। ठीक है, और वर्टिब्रल बॉडीज मतलब आप जो है समझ लो कि एक हमारा जो है एक वर्टिब्रा ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक इस तरीके से होता है। और जो यहाँ सपोर्ट होता है ना, जो जिसके ऊपर एक अंडर वर्टिब्रल डिस्क स्पेस होता है, यानी कि लाइक ये जो एरिया है ये वाला। ठीक है, इसमें ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क स्पेस हो जाएगा इधर कहीं। ठीक है, तो लाइक ये वाला जो एरिया टोटल, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है, इसे वर्टिब्रल बॉडीज कहते हैं। अभी आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगा इस तरह, और भी मैं पिक्चर्स डाले हुए क्लैरिटी के लिए। ओके, और इसमें क्या नजर आता है? स्पाइनस प्रोसेस, जो मैंने बताई दिया आपको है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। ओके, ये जो दिख रहा है ये स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस इसमें नजर आता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कौन सा है? ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है ये। ठीक है, मुझे फिसेट जॉइंट मतलब ये जो एक हमारी वर्टिब्रा है ना, एक जो टोटल वर्टिब्रा है, ये टोटल एक वर्टिब्रा है ना, इसमें जो ये जो जॉइंट लाइक फॉर इस वर्टिब्रा का ये जॉइंट हो गया ना, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जॉइंट हो जाएगा। ये जो जॉइंट्स हैं ये हमारे जो हमारे फेसेट जॉइंट्स हो गए। ओके, और एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो हमारे जो स्कल और C1, यानी कि हमारा स्कल और एक्सिस में जो हमारा जॉइंट होता है वो हमारा एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट होता है। ठीक है, और जो हमारा एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है वो हमारा C1 और C2, यानी कि हमारी एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो हमारा एटलांटो एक्सिस जॉइंट होता है। ठीक है, और ये मैंने एक्सरे डाला हुआ है इसमें ना, एक जो है एक मिनट। ओके, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला ये आपका AP व्यू है और ये लेटरल व्यू हमारे स्पाइन का हो गया। इसमें जो है ये हमारा आप स्पाइनस प्रोसेस देख पा रहे हो, ये जो स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो है ये हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो होंगे, यहाँ कहीं करीब इस जगह पे कहीं ये हमारे फेसेट जॉइंट्स होंगे। ओके, अभी नेक्स्ट इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिकेशन मतलब हम कब कभी इसका एक्सरे कराएंगे। इसमें जो है एक हमारा नेक में पेन वगैरह, स्टिफनेस वगैरह रहती है,
ठीक है। ट्रॉमा है, कोई इंजरी वगैरह हुई है, चोट वगैरह लगी है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कोई फॉल वगैरह गिर गया है कोई, तो तब हम स्टोमा का केस में कराएंगे। ठीक है। सस्पेक्टेड कोई फ्रैक्चर डिसलोकेशन वगैरह है, कोई वीकनेस वगैरह हो रही है ना हमारे आर्म या हैंड वगैरह में जो है, और अगर हमारा जो है डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि हमारे जो है मतलब अर्थराइटिस वगैरह जो है इस तरह की बीमारी है, तो हम कराएंगे। इन्फेक्शन और ट्यूमर वगैरह है, कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, यानी कि हमारे जो है बर्थ से जो हमारी बीमारी जो होती है ना कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। ठीक है। और अगर प्री और पोस्ट ऑपरेटिव एवोल्यूशन है तो हम कराते हैं इसका एक्सरे। ओके। अभी हम जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम सबसे पहले तो मेन हमारा प्रेगनेंसी होता है। अगर कोई फीमेल पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है तो हम जो उसका एक्सरे नहीं करेंगे, करना भी होता है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें, तो हमें उसके लिए अलग से प्रिकॉशन लेने होते हैं, अलग से PNDT फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ आता है, हमें जो वो सब फिल कराना होता है। ठीक है। और जो हमें पूरा पेशेंट का जो एरिया मेन नहीं है जो हमें नहीं लेना है, और खास करके हमारा जो एब्डोमेन एरिया है वो हमें बिल्कुल पूरा लेट अप्रेन से कवर करना है, देन हम जो है एक्सरे करते हैं उसका। ओके। उसके बाद अगर अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, हेल्प टूट रहा है बहुत ज़्यादा है ना, उसके लिए खड़ा हो पाना आसान नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। और सेपरेट ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो हम जो है उसका एक्सरे नहीं करेंगे। ठीक है। लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी हो, यानी कि अगर एक्सरे की ज़रूरत नहीं है तो हम पेशेंट का एक्सरे नहीं करेंगे, फालतू में पेशेंट को कुछ भी रेडिएशन वगैरह नहीं देना है। ओके। पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले पेशेंट को कोई प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करना है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है। मेटलिक आइटम्स वगैरह रिमूव कराने उस एरिया में से जिस एरिया का हम एक्सरे करने वाले हैं। ठीक है। तो हम सर्वाइकल में कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट का जो है जो फीमेल पेशेंट है तो उसके जो अपर गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमें रिमूव करवाने हैं, और कोई मेटल आइटम्स पहने हुए वो रिमूव करवाना है, कोई ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ है वो सब हमें रिमूव करवाने हैं। और क्लोथ्स वगैरह चेंज करवाने हैं हमें पेशेंट के जो अपर पूरा है ना, पेशेंट के जो है फीमेल पेशेंट है तो कुछ हो सकता है पहना हो उसने ऐसा कुछ इसमें मेटलिक आइटम वगैरह हो, हैवी बटन वगैरह कई बार आ जाते हैं, है ना, एक्सरे में, तो हमें वो सब रिमूव करवाना है। और पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो उसकी हमें जो LMP पूछनी है, लास्ट मंथ ऑफ पीरियड पूछना है। और अगर उस सब होने के बाद जो हमें पेशेंट को बोलना है एकदम स्टिल खड़े होने के लिए, हमें एक्सपोज करना है। ठीक है। पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले हमारी जो है AP पोजिशन आती है, AP व्यू। AP व्यू हम किस तरह से करते हैं, ये जो आप मैंने जो इमेज लगाया हुआ है आप देख पा रहे हो, पेशेंट को हम जो या तो जो सुपाइन पोजिशन में लेटाएंगे, यानी टेबल पर लेटाएंगे, या फिर खड़े होकर दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे। ठीक है। उसमें जो हम जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम खड़े होकर कर रहे हैं तो हम जो पेशेंट को जो स्लाइटली उसकी चिन है थोड़ी सी ऊपर कराएंगे, है ना। अगर चिन अगर नीचे रहेगी तो वो हमारी जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है तो हमारी चिन ऊपर ओवरलैप कर जाएगी उधर। और हम जो है चिन थोड़ी सी ऊपर कराने के बाद सेंट्रल एक्स जो हमारी रे है, सेंट्रल रे है, उसको हम जो C4 पर सेंटर कर देंगे, यानी करीब जो थायराइड जो हमारी कार्टिलेज है उसके सेंटर पर कर देंगे। ओके। और इसमें हम जो है C3 से लेकर के T2 वर्टिब्रा तक आराम से देख सकते हैं। C2 और C3 तक क्यों देख पाते हैं, क्योंकि C1 और C2 इसमें हमारा हम क्लियर से नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो है हमारी चिन वगैरह जो बोन है और जो बोन से ओवरलैप कर जाते हैं उसमें। ठीक है। और पोजिशनिंग में जो लेटरल व्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है। इसमें जो है पेशेंट को खड़े कराना है या फिर लेटाना जैसे हम करेंगे। ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर हम खड़े होकर कर रहे हैं तो उसमें जो है या तो जो उसकी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कोई सी भी एक साइड जो हमें डिटेक्टर की साइड करनी है, और दूसरी साइड उसकी अपोजिट यानी ट्यूब की साइड करनी है। ठीक है। इसमें शोल्डर्स हम थोड़े से डाउन कराएंगे और चिन हमारी थोड़ा स्लाइटिस अप कराएंगे थोड़ी सी इसमें, फिर उससे सेंटरिंग C4 पर करेंगे, देन एक्सपोज कर देंगे। इसमें हम जो C1 से लेकर के C7 तक पूरे देख सकते हैं। और हम जो है पोजिशनिंग अप कर लेते हैं और राउंड व्यू की, यानी कि ओपन माउथ व्यू। इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मली AP व्यू की तरह करेंगे, एकदम चिन इसकी सीधी रखेंगे, नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में कराएंगे पेशेंट को, और इसका थोड़ा सा माउथ ओपन कराएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जिसमें ये दिख रहा है आपको व्यू, है ना, एग्जैक्टली ऐसे कराना है। सेंटरिंग जो इसके माउथ में अंदर कराना है, और हमें जो है सेंटरिंग देन एक्सपोज कर देना है। इसमें हम जो C1 C2 आराम से देख सकते हैं। और ओब्लिक व्यू की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, या फिर राइट पोस्टीरियर ओब्लिक या फिर लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक मिनट हो गया। हमें जो है पेशेंट का हेड से थोड़ा सा रोटेट कराना, पहले तो हम पेशेंट को AP पोजिशन में रखना है। ठीक है।
एपी पोजिशनिंग में रखने के बाद हमें जो उसका हेड 45 डिग्री तक रोटेट कराना है, ठीक है। उसके बाद जो फिर से हमें सेंटर इसमें C4 पे करना है, ठीक है। एंगल जो है हमें ट्यूब में 15 से 20 डिग्री देना है। अगर राइट एंटीरियो पोस्ट ऑब्लिक कर रहे हैं तो हमें क्रेनियली देंगे, अगर राइट पोस्टीरियो ऑब्लिक दे रहे हैं तो हम कैटोली करेंगे, यानी क्रेनियली मतलब ऊपर सर की ओर, क्रेनियल होता है ना वहाँ सर, तो सर की ओर, और कॉर्डेड यानी कैटोली अगर एंगल दे रहे हैं वो मतलब नीचे की तरफ एंगल देंगे, ओके, ठीक है। ये सब देने के बाद जो है हम जो एक्सपोज कर सकते हैं, ओके। और फ्लेक्शन व्यू कर लेते हैं। सब फ्लेक्शन में कैसे करते हैं, नॉर्मली लेटरल व्यू होता है, बस लेटरल व्यू में जो हम चिन जो है उसकी चेस्ट की तरफ जो है एक्सटेंड करा देते हैं नीचे की तरफ, है ना। C4 में सेंटर करते हैं और देन एक्सपोज कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे व्यू में दिख रहा है, ओके। अभी एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या करेंगे हम जो है बिल्कुल इसी तरीके जैसे फोटो में दिख रहा है, जो है लेटरल व्यू में करेंगे और जो उसकी चिन है एकदम अपवर्ड करा देंगे, बिल्कुल जितना दूर कर सकते हैं हम जो चेस्ट से उतना दूर करा देंगे। C4 में सेंटर करके देन हम एक्सपोज कर देंगे, ओके। ओके, इसकी जो है पोजीशनिंग यही थी। कौन कौन सी पोजीशनिंग की बार में फिर से देख लेते हैं। एक तो एपी व्यू था जिसमें हम इस तरीके से सेंटर करके जो है C4 पे सेंटर करके देन एक्सपोज कर दे रहे थे। लेटरल व्यू इस तरीके से था, है ना, इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। और जो हमारी ओपन माउथ इस तरीके से था, राइट एंटीरियर ऑब्लिक या लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, यानी कि ऑब्लिक व्यू हमारा इस तरीके से था, थोड़ा सा 45 डिग्री का एंगल कराना था एपी पोजीशनिंग में, देन एक्सपोज करना था। फ्लेक्शन जो है नीचे की तरफ हम सर कराएंगे और एक्सटेंशन ऊपर की तरफ कराएंगे, ओके। इसके जो एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम जो है केवीपी हम 70 से 80 केवीपी के बीच में रखते हैं, ओके। ओके, केवीपी हम इसमें 70 से 80 के बीच में रखते हैं क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है एक्सरे की, और एमएस हम जो 10 से 20 के बीच में रखेंगे जो हमारी अमाउंट ऑफ एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। और हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे और देन हम एक्सपोज करेंगे, ओके। ओके, बाकी जो है आज के सर्वाइकल एक्सरे के बारे में इतना ही था। अगर आप और भी एक्सरे के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं वो मैं बनाई हुई है, देख सकते हो। मैंने जो पूरा जो है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने हैंड, रिस्ट, फोआर्म, एल्बो, ह्यूमरस और जो शोल्डर जॉइंट पूरा कवर किया है, वो आप पूरा देख सकते हो, ओके। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई क्वारी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ओके। और आप अगर ये नोट जो है अगर लेना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने लिंक दिया हुआ मैं डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ले सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।